सपहर के 3 बजे हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये रेडियो पाकिस्तान है। अली जन्नत से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वजीर आजम कल कोलंबो के 2 रोजा सरकारी दौरे पर रवाना होंगे, जहां वो श्रीलंका की क़यादत से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा ताउन को मजीद फरोग देने से मुताल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। सदर मुमलिकत ने असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तालीमी इस्लाहात की जरूरत पर जोर दिया है। वजीर इत्तलात ने इस बात पर अफसोस जाहिर किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिसाक जमहूरियत से मुनहरिफ हो गई हैं और उन्होंने पैसे की सियासत जारी रखी। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन ने कहा है कि भारतीय हुकूमत के तौसी पसंदाना अज़ाइम और इसका हिंदुत्व नजरिया दुनिया में बेनकाब हो गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने रोहिंग्या पनाह गज़ीनों के एक ग्रुप को फौरी तौर पर मदद फराहम करने पर जोर दिया है, जो इंडियामन के समंदर में एक कश्ती में फंसे हुए हैं। और पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा मैच आज कराची में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म इमरान खान कल से श्रीलंका का 2 रोज़ा सरकारी दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म श्रीलंका के अपने हम मनसब महिंद्रा राजापाक्से की दावत पर श्रीलंका का दौरा कर रहे हैं, जिसमें काबीना के अरकान और सीनियर ओहदेदारान समेत आला सतह का वफ्द उनके हमरा होगा। वज़ीर आज़म अपने इस दौरे में सदर गोताबाया राजापाक्से और वज़ीर आज़म महिंद्रा राजापाक्से के साथ मुलाकात करेंगे। वो दोनों मुल्कों के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात की क़यादत भी करेंगे, जिसमें तिजारत, सरमायाकारी, सेहत, तालीम, ज़राअत, साइंस टेक्नोलॉजी, दिफा और सयाहत के शोबों में दो तरफा ताउन में इजाफे के मामलात शामिल होंगे। फ़रीक़ैन दो तरफा उमूर समेत अहम इलाक़ाई और बैनुल अक़वामी मसाइल पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वज़ीर आज़म एक मुश्तरका तजारती और सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत करेंगे, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देना है। दौरे के दौरान दो तरफा ताउन में इजाफे के लिए मुफाहमत की मुतादिद यादाश्तों पर दस्तखत किए जाएंगे। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान बरादराना और मुफीद बाहमी ताल्लुकात कायम हैं और दोनों ममालिक मुतादिद आलमी और इलाकाई उमूर पर यकसा ख्यालात रखते हैं। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने असर हाजिर के तकाज़ों के मुताबिक तालीमी इस्लाहात की ज़रूरत पर जोर दिया है। आज इस्लामाबाद में नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि तुलबा मुलाजमतों के तकाज़ों के मुताबिक तालीम फराहम की जानी चाहिए। और उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबे में बड़ी तादाद में मुलाजमतें पैदा की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी तालीम की फराहमी में अहम किरदार अदा कर रही है। सदर ने कहा कि मसनूई ज़हानत वक्त की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तानी तुलबा को दुरुस्त अंदाज में तालीम दी जाए तो वो दुनिया में मुतासर कुन कारकर्दगी दिखा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इल्म के जरिए मुआशरे में तब्दीली लाने के लिए सिर्फ एक नस्ल की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को बासलाहियत नौजवानों की ज़रूरत है, ताहम इसके लिए मुआशरे में तब्दीली और बदउनवानी का खात्मा करना होगा। Pakistan has high hope. Pakistan has a high vision. Pakistan has the necessary talent set already. सिर्फ इसको हमने ऑर्गेनाइज करना है। खराब माहौल की जो असरात होने लगे थे माशरे के ऊपर, जिसमें बेईमानी और करप्शन था, उससे निकलकर एक ऐसा पाकिस्तान हमने बनाना है जो हमारे और आपके ख्वाबों की अक्कासी करे। मोरालिटी की लीडरशिप भी जब आएगी जब आपकी इकोनॉमिक लीडरशिप होगी, और इकोनॉमिक लीडरशिप जब आएगी जब आप उसको मैच करेंगे अपनी इंटेलेक्चुअल लीडरशिप के साथ। इत्तलात और नशरियात के वजीर शिबली फराज ने कहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बदउनवानी से हासिल की गई दौलत इंतखाबात में वोट खरीदने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आज इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों जमातें खरीदो फरोख्त की सियासत जारी रखना चाहती हैं। विफाकी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी ने आज सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात में खुफिया राय शुमारी के हक़ में अपने दलाइल दिए, जो कि मिसाक जमहूरियत के मुनाफी हैं, जिस पर उनकी रहनुमा बेनज़ीर भुट्टो ने दस्तखत किए थे। शिबली फराज ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने साफ और शफाफ सियासत की बुनियाद रखी और उन्होंने कहा कि हम मुल्क से बदउनवानी के खात्मे की कोशिश कर रहे हैं। पाक बहरिया के सरबराह एडमिरल अमजद खान न्याजी ने आज पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी कराची के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया।
पाक बहरिया के सरबराह को मेरीटाइम ऑपरेशन सेंटर में मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की जिम्मेदारियों और पेशा वाराना सरगर्मियों के बारे में बताया गया। उन्होंने मेरीटाइम रेस्क्यू कोऑर्डिनेशन सेंटर के हेडक्वार्टर्स का भी दौरा किया। एडमिरल अमजद खान न्याजी ने मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी के एहलकारों से मुलाकात की और उनके अज़्म को सराहा। इस मौके पर पाक बहरिया के सरबराह ने कहा कि मुल्क की समंदरी हुदूद में गैर कानूनी सरगर्मियों पर नजर रखने के हवाले से मेरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी की कोशिशें काबिल तारीफ हैं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने आज लाहौर में मुस्तहिक ज़हीन तलबा के लिए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्कॉलरशिप का इफ्ताह किया। इफ्ताही तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, जो कि मुस्तहिक तलबा की मदद का एक इनकलाबी इक़दाम है। ये खबरें आप रेडियो पाकिस्तान से सुन रहे हैं। कश्मीर कमेटी के चेयरमैन शहरियार आफरीदी ने कहा है कि भारतीय हुकूमत के तौसीब पसंदाना अज़ाइम और उसकी हिंदुत्वा सोच दुनिया के सामने बेनकाब हो गई है। वो इंस्टीट्यूट ऑफ रीजनल स्टडी इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम गलत मालूमात बतौर तस्वीराती जंग का हथियार के मौजू पर एक सेमिनार से खिताब कर रहे थे। शहरियार आफरीदी ने कहा कि यूरोपीय यूनियन की डिसइंफो लैब की तरफ से पाकिस्तान के खिलाफ भारत के गलत मालूमात फैलाने के नेटवर्क के इंकशाफ ने दुनिया के सामने उसका हकीकी चेहरा बेनकाब कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, तहम वो खुसूसन एहतजाज करने वाले किसानों समेत अक़लियतों के खिलाफ अपनी इम्तियाजी सियासत के जरिए बेनकाब हो गया है। चेयरमैन कश्मीर कमेटी ने कहा कि दुनिया भारत की गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में भारतीय फ़ौज की जानिब से इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के बारे में आगाह है और ये मसला मुख्तलिफ आलमी फोरम्स पर ज़ेर बहस है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में हिंदुत्वा नज़रिए की हामी कुव्वतें कश्मीरियों की शनाख्त मिटाने के लिए अब कश्मीरी सकाफती लिबास पर पाबंदी लगाने के मंसूबे पर काम कर रही हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम राष्ट्रीय बजरंग दल ने मकबूजा वादी में रवायती कश्मीरी लिबास पिरहन पर पाबंदी का मुतालबा किया है। मुजव्वज़ा पाबंदी की वजह बताई गई है कि मुजाहिदीन की जानिब से काबिज भारतीय फ़ौज पर हमले करने के लिए इस मखसूस लिबास का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। पनाहगज़ीनों के बारे में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे ने रोहिंग्या पनाहगज़ीनों के एक ग्रुप को फौरी तौर पर मदद फराहम करने पर जोर दिया है, जो पानी और खुराक के बगैर इंडियामन के समंदर में फंसे हुए हैं। इदारे ने कहा कि पनाहगज़ीनों की अक्सरियत पानी की शदीद कमी का शिकार है और इनमें से कुछ हलाक हो चुके हैं। वो तकरीबन 10 रोज़ कबल बांग्लादेश के काकस बाजार से रवाना हुए थे, ताहम उनकी कश्ती का इंजन नाकारा होने के बाद वो समंदर में फंस गए। अक़वाम मुत्तहिदा के पनाहगज़ीनों के इदारे ने कहा कि जिंदगियां बचाने और मजीद किसी सानहे से बचने के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। भारत में मुतनाज़ा ज़र क़वानीन के खिलाफ किसानों का एहतजाज आज 27वें रोज़ में दाखिल हो गया है, जबकि अरकान पार्लियामेंट और किसानों की यूनियंस के नुमाइंदे किसी मुआहिदे पर पहुंचने में नाकाम रहे हैं। किसानों की यूनियन के रहनुमा राकेश टिकैत, जो भारतीय किसान यूनियन की नुमाइंदगी करते हैं, किसान महापंचायतों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, जिसका मकसद 3 ज़र क़वानीन के खिलाफ हिमायत हासिल करना है। कांग्रेस रहनुमा प्रियंका गांधी और दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आइंदा हफ्ते किसान महापंचायत से खिताब करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग का चौथा मैच आज कराची में लाहौर कलंदर्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स के दरमियान खेला जाएगा। मैच पाकिस्तान के मियारी वक्त के मुताबिक रात 7 बजे शुरू होगा। महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक अगले 12 घंटे के दौरान बालाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मतला अबरआलूद रहने, बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी, जबकि पोठोहार के इलाके में हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। मुल्क के दूसरे हिस्सों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। आज रिकॉर्ड किया गया बाज़ शहरों का दर्जा हरारत इस्लामाबाद, पेशावर और कोयटा 23 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 27, कराची 34, गिलगित और मरी 15, मुजफ्फराबाद 16। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला में मतला अबरआलूद रहने के साथ बारिश, जबकि लेह में मतला अबरआलूद रहने, बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। आज रिकॉर्ड किए गए दर्जा हरारत श्रीनगर, पुलवामा, अनंतनाग, शोपियां और बारामूला 13 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 24 और लेह में -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रेडियो पाकिस्तान आज तीसरे पहर 4:05 पर अपने कौमी प्रोग्राम में मुमताज़ शायर जोश मली आबादी की बरसी के सिलसिले में एक खुसूसी फीचर प्रोग्राम नशर करेगा, जिसे रेडियो पाकिस्तान रावलपिंडी ने तैयार किया है।
इसी के साथ खबरें खत्म हुई। मजीद खबरों और तज्जियों के लिए आइए हमारी वेबसाइट पर radio.gov.pk और फेसबुक के लिंक रेडियो पाकिस्तान न्यूज़ ऑफिशियल पर बराह रास्त वीडियो स्ट्रीमिंग भी मुलाहिजा कीजिए।